बड़े बुजुर्गों को जामवंत बनकर अपने बच्चों की शक्ति को जगाना चाहिए और बच्चों की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। बच्चों का सही मार्गदर्शन कौन करेगा? माता पिता, गुरु। हम तो मार्गदर्शन करने को बैठे हैं, हम तो रास्ता दिखाने को बैठे हैं। अब आप अपने बच्चों को कथा से जोड़िए तो उनकी कुछ समझ में आए। अब सुने ही ना तो फिर आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? माँ बाप आज आप नहीं समझा सकते अपने बच्चों को, लेकिन कथाएं सुनेंगे तो कथाओं के माध्यम से ये दास समझाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बात जो समझाऊंगा वो आपके बच्चों के कानों से होती हुई उनके हृदय तक पहुंचेगी और उनका हृदय जरूर परिवर्तित होगा इन बातों से। इसलिए बच्चों को कथा से जोड़िए, नुकसान कुछ भी नहीं है। 3 घंटे पिक्चर देखते हो, 3 घंटे कथा सुन लो। कथा से क्या मिलेगा? अब सुनो, सुंदर कांड में एक चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। हर स्त्री को, हर पुरुष को इस चौपाई की व्याख्या सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वह पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पर नारी को ना देखे। पैसा बाद में है, धन बाद में है, प्रतिष्ठा बाद में है, पद बाद में है, पहले हमारा चरित्र है, कैरेक्टर। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो सब कुछ बाद में आएगा, इज्जत भी आएगी, पैसा भी आएगा। और यदि आपने चरित्र बिगाड़ लिया तो क्या इज्जत मिल भी गई, पैसा मिल भी गया तो आप जमाने से झूठ कह सकते हैं? क्या आप अपने आप से झूठ कह सकते हैं? जमाने से चलो नजरें मिला भी लोगे, अपने आप से नजरें कैसे मिलाओगे? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, बच्चों, बहन बेटियों को, इज्जत सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? कैरेक्टर, हमारा चरित्र। रावण का चरित्र ही तो बिगड़ा था, तो रावण के पास पैसों की कोई कमी थी? सोने की लंका थी। रावण इतना बलवान था कि रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। कर जोरे सुर दिशी पे विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण एक टेढ़ी नजर से देख लेता तो रावण के यहां पर जितने देवी देवता स्वर्ग के इंद्र हैं सब थर थर कांपते थे रावण से, इंद्र इत्यादि। रावण जहां बैठता था वहां सब हाथ जोड़े देवी देवता खड़े रहते थे, थर थर कांपते थे। वो रावण जो देवताओं को जीत लिया, वो रावण जो सोने की लंका में रहता है, वो रावण जिसका डंका पृथ्वी से लेकर स्वर्ग और पाताल तक बजता है, वह रावण जो सबको जीत लिया, बस एक चीज से हार गया। बताओ रावण किससे हारा? मैया बताओ, रावण किससे हारा? बोलो। रावण राम से नहीं हारा। रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हार गया, काम से हार गया। काम वासना ने उसे बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? वासना। इसलिए कहता हूं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। किसी स्त्री को देखकर मन चंचल होता है, किसी पुरुष को देखकर मन चंचल होता है, तो अपने मन को समझा दो, ऐ मन, यही तुम्हारा चंचल मन जो स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर चंचल होता है, यही चंचल मन तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यही चंचल मन रावण का सर्वनाश कर दिया कि नहीं? इसलिए अपने मन को जरा कंट्रोल, मन इसलिए कहता हूं भगवान में लगाया करो, नहीं ये सारी जिंदगी तुम्हें काम वासना जलाएगी। सारी जिंदगी जलाती है ये काम वासना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हम इस वासना को
इस विषयों को हम तो जीत नहीं सकते, पर आपकी कृपा हुई तो आपकी कृपा से यह समाप्त होंगे, कंट्रोल में आएंगे। भक्तों, काम वासना को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है तो उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह परेशान नहीं करते। नहीं तो ये जीने नहीं देंगे आपको। लोग कहते हैं हमारा दुश्मन पड़ोसी है ना, आपका दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन जमाना नहीं है, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जितने लोग किसी प्रकार से जेल में बंद हैं, किसी स्त्री को उन्होंने परेशान कर दिया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जेल में बंद हो गए, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार किया, गलत व्यवहार किया, फांसी की सजा हो गई। बताओ वो मर गए, किसके कारण मर गए? केवल अपने मन के कारण ही तो मर गए। ये तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए ना भटका होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों होती? रावण का मन सीता माता के लिए ना भटका होता तो रावण की ये दुर्दशा क्यों होती? ये जो तुम्हारा मन भटकता है ना मेरी मां, ये बहुत नुकसानदायक है। इसलिए कहता हूं, मन को साधो, मन को भगवान से जोड़ो। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं, किसी लड़के से प्यार कर लेते हैं, और प्यार ही नहीं, 18 साल की लड़की हुई, 21 वर्ष का लड़का हुआ, दोनों एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं इन बच्चों से, कोर्ट मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, लव मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, माँ बाप की उपस्थिति में आपने विवाह किया तो आप ठीक हैं, पर आपने भाग कर शादी कर ली, लड़की के साथ भाग गए, लड़के के साथ भाग गए, और विवाह अकेले में कर लिया, मंदिर में जाके विवाह कर लिया, कोर्ट के सामने विवाह कर लिया, जिस विवाह में आपने अपने माता पिता को भी इनविटेशन नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया। बताइए क्या उस विवाह से आप संतुष्ट हैं? माँ बाप ने कितना सपना देखा होगा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे होगा, मैं ऐसे विवाह करूंगी। बाप जीवन भर कमाता है, जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से बाप पैसा जोड़ना शुरू कर देता है, ये बेटी के विवाह के काम आएगा। जिस दिन से बेटी होती है उस बूढ़े बाप के सिर पर ये चिंता हो जाती है, मुझे इसका विवाह करना है। विवाह के समय किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए वो 18 साल पहले ही तुम्हारे विवाह की व्यवस्था में लग जाता है, ज्यादा काम करता है, थक जाने पर भी काम करता है, जूते चप्पल फट जाने पर भी वो जल्दी से बदलता नहीं है, कपड़े फटे पहनकर काम करता है, वो पैसे बचाता है, इसलिए ताकि तुम्हारा घर बस सके। लेकिन तुम अपने बाप के बलिदान को ना देखकर, अपने बाप के सपने को, अपने पिता के सपने को ना देखकर किसी लड़के से मोहब्बत करके और उसके साथ भाग जाती हो। जानती हो तुम्हारे जाने पर तुम्हारा बाप कैसे रोता होगा? चीख चीख कर रोता होगा। जिस बेटी को हृदय से लगाया, जिस बेटी को अपना समझा। अरे भाई ये बताओ कि एक बाप अपनी बेटी को ही तो अपना समझता है, एक बाप अपने बेटे को ही तो अपना समझता है, और तुम अपने होकर यदि अपने बाप के छाती पे खंजर भोंक दोगे तो ये घोंप दोगे, तो ये बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपनी बेटी पर विश्वास करता है और बेटी ही यदि उस बाप का विश्वास तोड़ दे, तो बताओ फिर ये धरती में कौन किससे विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है और बेटा ही अपने बाप के विश्वास को तोड़ दे, तो बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? है ना? क्या आपका ये निर्णय सही है? अपनी अंतरात्मा से पूछना एक बार कि तुम जो कोर्ट मैरिज कर लेती हो, लव मैरिज कर लेती हो, अपने माँ बाप को भी नहीं बुलाती हो, क्या आपका ये डिसीजन सही है? 100 में से 99 लड़कियां ऐसी होती हैं जो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करने के बाद बहुत ज्यादा पश्चाताप करती हैं। मैंने सारा भारत भ्रमण किया है, हजारों की संख्या में लोग मुझे मिलते हैं। अनुभव मेरा ये कहता है
कि 100 में से 99 लड़की ऐसी होती है जो कोर्ट मैरिज और लव मैरिज करके पश्चाताप करती है। विवाह करना बुरा नहीं है, मन पसंद का विवाह करना भी बुरा नहीं है। विवाह करो, मन पसंद से करो, लेकिन माता पिता की राजी मर्जी से करो। जो लड़का पसंद आए माँ से कहो, पिता से कहो, माँ बाप उसकी इंक्वायरी करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उचित होगा तो कहेंगे, नहीं तो दूसरा लड़का, कहीं तो तीसरा लड़का। आप लोग क्या करते हैं, पहले प्यार कर लेते हैं, बाद में विवाह करते हैं। ये परंपरा गलत है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है पहले विवाह कर लो फिर प्यार करना। आप अपनी दादी से पूछना, आप अपनी बूढ़ी माँ से पूछना कि उन्होंने आपके पापा से पहले प्यार किया है कि पहले विवाह किया है। आज के 50 साल पहले, 30 साल पहले, आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले प्यार नहीं किया जाता था, पहले विवाह किया जाता था। विवाह के बाद पति पत्नी पहली बार एक दूसरे को विवाह के बाद देखा करते थे, और जो विवाह के बाद देखा करते थे उन आज के 40-50 साल पहले भारत में तलाक क्या होता है कोई जानता नहीं था। आज के 50 साल पहले डिवोर्स क्या होता है कोई जानता नहीं था, क्योंकि पहले बिना प्यार किए विवाह कर लिया करते थे, और आजकल प्यार पहले कर लेते हैं, विवाह बाद में कर लेते हैं। तो फिर वह रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आप अपनी दादी से, अपनी नानी से पूछना कि पहले उनने विवाह किया था कि प्यार किया था, और तुम अपना देख लो, तुम पहले प्यार करती हो फिर विवाह करती हो, फिर भी तुम्हारे रिश्ते कमजोर हैं। और तुम्हारी दादी दादा आज बुढ़ा बुढ़ी हो गए तब भी साथ में है बिना झगड़े के, उनके रिश्ते तुमसे बेहतर हैं। क्यों? तुम्हारे रिश्ते इतने बेहतर नहीं हैं। जो प्यार करने वाले लोग हैं बूढ़ों के ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने प्यार बाद में किया था, तो तुम पहले कर लेते हो। इसलिए प्यार का फोल्डर बाद में खोलना। लड़के पसंद कर, पहले लड़की अपने हिसाब का वर चुन लेती थी, जिससे विवाह करती थी उससे प्यार करती थी। सिंपल है। आजकल तो कभी इससे प्यार कर लिया, फिर किसी ने कहा ना ये ठीक नहीं, चलो हटाओ, फिर उसको दिल दे दिया, दिल तुम्हें दे दिया, तुम संभाल के रखना, पहले उसके दिया था अब इसे दे दिया। अब तुमसे प्यार कर रहे हैं ना, अब उस पहले उससे कहा था आई लव यू, अब इससे कह दिया आई लव यू। फिर कुछ दिन बाद पता अरे ये तो गंवार है एक नंबर का, हाँ चल हटा, मेरा दिल वापस कर, दिल वापस लिया जहाँ की तहाँ। फिर ढूंढा किसी को बाजार में, कौन है भाई हमारा दिल लेने लायक, कौन है, ये अच्छा है, हाँ ये तुम दिल ले लो, आई लव यू, हाँ तुमसे प्यार करेंगे। आजकल ये होता है मार्केट में, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, है ना, ऐसा होता है। मैं हर बेटी से कहना चाहता हूं मेरी बहनों, कोई लड़का तुमसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। तुम्हारे शरीर की भूख मिटाकर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। दूध से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, तुम्हारा शोषण करने के बाद तुम्हें मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। चिंगम को जैसे चबाकर थूक दिया जाता है, ऐसे तुम्हें भी यूज करके थूक दिया जाएगा। ना घर की रह जाओगी, ना घाट की रह जाओगी। ज़्यादा प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो, और प्यार का भूत सवार होए तो भगवान से प्यार कर लो। ये प्यार संसार के लोगों से करोगी तो ना घर की रहोगी ना घाट की। जिन लड़कियों ने ज्यादा प्यार व्यार किया था, जिनको ज्यादा भूत सवार था, मैं कितनी लड़कियों का एग्जाम्पल आपको दे दूं जिन्होंने प्यार किया, शादी कर ली और बाद में महीने भर के अंदर तलाक होके घर में बैठ गई। अब उनका कहीं विवाह नहीं हो रहा, कोई देखने को तैयार नहीं है, सब कहते हैं चरित्रहीन लड़की है। सारी जिंदगी तुम्हारे माथे पे कलंक लग जाएगा। और याद रखना मेरी माँ, मौत अच्छी होती है पर कलंक अच्छा नहीं होता। मैं मृत्यु को अच्छा समझता हूं, मर जाना अच्छा है पर कलंक लगना अच्छा। मरेगा आदमी तो एक बार मरेगा, और कलंक लगा किसी के माथे पर तो हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड वो व्यक्ति मरता है। मत मरना मेरी माँ, मत मरना मेरी बहनों, कलंक माथे पे ना लगने देना। ये जमाना तुम्हें लूटने बैठा है, तुम जरा सा मौका तो दो। ये जमाना तुम्हें लूटने ही बैठा है।
इसलिए जरा अपनी रक्षा खुद किया करो। कोई लड़का कहे तुमसे प्यार करती हूं, प्यार करता हूं, उस लड़के से कह दिया करो कि हमसे क्या प्यार करता है, तेरे घर में तेरी माँ है, तेरी बहन है, अभी उनसे प्यार कर। मैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। पढ़ लिख कर अपना नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना देश का नाम रोशन करो। ऐसी लड़की बनना कि तुम लड़कियों पर हमारे देश को गर्व होना चाहिए। ये लड़की भारत की लड़की है। ऐसा करना, ऐसा नहीं कि गली गली मुंह दबाए फिरना पड़े, मुंह छिपा के फिरना पड़े, इस गली से उस गली भागना पड़े। लड़के से ज्यादा इज्जत लड़की की होती है। किसकी इज्जत ज्यादा है, पुरुष की या स्त्री की? स्त्री की इज्जत ज्यादा है। स्त्री की इज्जत क्यों ज्यादा है? एक लड़की ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी हमारे मम्मी पापा हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। हमने कहा क्या गलत करते हैं? उस लड़की ने कहा कि हमारा भाई हमसे छोटा है, हमसे छोटा है, वो रात के 9 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है, कभी 10:30 बजे आता है। मेरे मम्मी पापा कभी सवाल नहीं करते तुम कहाँ थे, और मैं जरा ट्यूशन से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मम्मी 4 सवाल दागती है, कहाँ थी, लेट कैसे होगी, और ज्यादा चुप रह जाऊं तो गाल में 2-4 थप्पड़ भी जमा देती है। मेरी मम्मी मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, मेरे पापा मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, डांटते रहते हैं मुझे, क्योंकि मैं लड़की हूं और वो लड़का है, इसलिए उसका सारा अपराध माफ, और हमें तो कोई छूट नहीं है। उस लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि हमारे माँ बाप पक्षपाती हैं, लड़के के लिए उनका अलग व्यवहार है, लड़की के लिए उनका अलग व्यवहार है, लड़के के लिए उनका अलग प्रेम है, लड़की के लिए उनका अलग प्रेम है। ऐसा उस लड़की ने हमसे कहा। तब हमने उसे बिठाया, हमने कहा बहन तेरे माँ बाप का कोई गलत व्यवहार, हर लड़की मेरी बात ध्यान से सुने, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम प्यार करते हैं तुम्हारे भाई से ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हर माँ बाप जितना प्यार बेटा से करते हैं उतना ही प्यार बेटी से करते हैं, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर उसने कहा तो फिर उसे क्यों नहीं डांटते, मुझे क्यों डांटते हैं? मैंने कहा इसका भी जवाब देता हूँ, सुन। मैंने कहा ये बता, सरिया की दुकान में सरिया कहाँ होता है, दुकान के अंदर या दुकान के बाहर? उसने कहा दुकान के बाहर सरिया पड़ा होता है। हमने कहा अब ये बता कि हीरे की दुकान में हीरा बाहर होता है या अंदर होता है? बोली अंदर। हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, अंदर भी तिजोरी के अंदर एक छोटी सी लाल डिब्बी में ढक्कन खोलो हीरा दिखता है, इतना सा हीरा होता है, वो भी इतनी सेफ्टी से रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। मैंने कहा बहन देख रही है, ये जो सरिया है, ये सरिया है, तेरा भैया तेरा भाई सरिये की तरह है, और तुम बेटियां हर माँ बाप के लिए हीरे की तरह होती हो। जैसे हीरे का मालिक हीरे को भीतर संभाल कर रखता है, उसी प्रकार हर बाप अपनी बेटी को भीतर संभाल के रखता है। और ये बेटा तो सरिया होता है, जंग लगेगा, पानी गिरेगा सरिया पर, यदि जंग भी लग गया सरिये पर तो कीमत कम होगी, तो रुपया 2 रुपया कम होगी। यदि लोहे पर जंग लग गई, यदि तुम्हारा बेटा 10 बजे आ रहा है तो लोग कहेंगे लापरवाह हो गया है, लोग कहेंगे छोकरा बिगड़ गया है। लेकिन बेटी तुम रात को 10 बजे आओगी तो जमाना ये नहीं कहेगा कि बेटी लापरवाह हो गई है, लोग कहेंगे जरूर किसी के साथ चक्कर है इसका, जरूर किसी के साथ चक्कर है इसलिए तो लेट आती है। और याद रखना सरिया में यदि जंग लगी तो 2 रुपया कीमत कम होगी, पर जरा हीरे में एक चटक आ गई, एक किराच भी निकल गई ना, तो हीरे की सारी कीमत समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वो हीरा 10 रुपए का भी नहीं बिकेगा। लड़की हीरा होती है, एक कुल, लड़के के कंधे पर एक कुल का भार होता है, लड़की के कंधे में 2-2 कुलों का भार होता है। ससुराल पक्ष की मर्यादा भी है,
मायके पक्ष की मर्यादा भी है, ससुराल की इज्जत भी तुमसे है, मायके की इज्जत भी तुमसे है। लड़के से एक कुल की इज्जत होती है, लड़की से दो दो कुलों की इज्जत होती है। इसलिए लड़के से ज्यादा लड़की की इज्जत कीमती होती है। इसलिए अपनी इज्जत बचा के रखना। लुटाना तुम ही चाहोगी तो जमाना तो लूटने बैठा ही है। इसलिए सावधान, समय से घर से बाहर जाओ, समय से घर पे आओ। अधिक रात होने पर तुम घर पर आओगी तो जमाना तुम्हें कैसे देख रहा है, कोई पीछा करने लग जाए, तुम्हें कोई पकड़ने लग जाए, तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करने लग जाए, फिर क्या करोगी? अपना बचाव कैसे करोगी? इसलिए हम आपसे यह भी कहेंगे कि हर लड़की को झांसी की रानी होना चाहिए। आपको तलवार चलाना भी आवे, लाठी चलाना भी आवे। आजकल की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं। आजकल की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं। और एक वो झांसी की रानी थी जो मरने के पहले अंग्रेजों को पानी पिला दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं भारत की हर माँ से, भारत के हर पिता से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को कराटे जरूर सिखाना, अपनी बेटियों को लाठी चलाना जरूर सिखाना, अपनी बेटियों को तलवार चलाना जरूर सिखाना। कल को आधी रात को यदि तुम्हारी बेटी आ रही है और दो लोग उसे परेशान करने लग जाए तो कम से कम दो लोगों से वो अकेली लड़की निपट सके और सुरक्षित घर आ सके। ये बात आप ध्यान दीजिए। और अब बताओ, आज लड़कियों को सब पढ़ाया जाता है। पीएचडी कर लड़की, इंग्लिश जानती है, संस्कृत जानती है, हिंदी जानती है, सब कुछ जानती है, प्लेन उड़ा रही है, साइंटिस्ट हो गई, सब कर रही है। लेकिन कल को तुम्हारी आबरू पर कोई हाथ डालेगा तो क्या तुम अपने को बचा सकती हो? क्या ये ताकत है? यदि ये ताकत नहीं है तो तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार है। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो देश की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए पहला आपका धर्म है आत्मरक्षा। पहला धर्म क्या? जोर से, जोर से, जोर से बोलो। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओगे, लाठी कराटे चलाना सिखाओगे, चार चार लड़कों से वो अकेली लड़ सके। झांसी की रानी 23 साल की लड़की थी। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज हमारी बेटियां प्यार कर लेती हैं। आज बहुत सारी बेटियां किसी लड़के से प्यार कर लेती हैं और बाद में पता चलता है वो लड़का मुसलमान था जिससे प्यार किया। उसी को कहते हैं लव जिहाद। इसलिए हम आपसे कहते हैं मेरी बहनों, प्यार करने के पहले उस प्यार करने वाले लड़के का आधार कार्ड जरूर देख लिया करो, वो किस धर्म से है, मुसलमान तो नहीं है। यदि तुमने किसी मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया तो वो तुम्हें प्यार के बहाने दुबई ले जाएगा, दूसरे देशों में ले जाएगा और तुम्हें 2 लाख में 5 लाख में बेच देगा। आज ऐसा गिरोह चल रहा है। प्यार के नाम पर लड़कियों को ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, घुमाने के नाम पर ले जाते हैं, 2 लाख 5 लाख में बेच के आ जाते हैं। आज तुम्हें बेचा, कल किसी और को, परसों किसी और को, और तुम्हें सारी जिंदगी वहां बर्तन धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे वहां के लोग। इसलिए प्यार व्यार जो करना है आपको जरा सोच समझ के करना है। आधार कार्ड चेक कर लो फिर प्यार करो। आधार कार्ड चेक नहीं किया तो ये तो प्यार अंधा है। और प्यार अंधा बंधा नहीं होता है ना। प्यार की आंखें भी होती हैं, समझदारी से प्यार होता है, ऐसा नहीं किसी से भी कर लिया। इसलिए अपना भला बुरा, आज के युग में आपको ही अपना भला बुरा देखना होगा। आपका भला बुरा कौन सोचेगा? आपका भला कौन सोचेगा मुझे बताओ। आपका भला आपको ही सोचना पड़ेगा, कोई नहीं सोचने वाला। आज किसी को फुर्सत नहीं है। तुम्हारी भलाई कौन करने बैठा है? आज लड़की के बारे में यदि भला कोई सोचता है तो केवल 2 लोग, एक तो उसकी माँ और एक उसका पिता, तीसरा तुम खुद, चौथा कोई नहीं।